नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। मैं देवांशु पाठक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पैरानॉर्मल हेल्प। ऐसा एंजल जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ईश्वर की तरह है। ऐसा एंजल जिसके ऊपर दारोमदार है पूरे एंजल वर्ल्ड की प्रोटेक्शन का। ऐसा एंजल जो आर्कएंजल में फर्स्ट रैंक पर आता है। और ऐसा एंजल जिसको माना जाता है कि वो ईश्वर के बहुत ज़्यादा करीब है और उनके कामों को सीधे सीधे करने के लिए आगे बढ़ जाता है, सीधे ऑर्डर्स आते हैं। ऐसे आर्कएंजल के बारे में आज हम बात करेंगे। आपने पढ़ लिया होगा हमारे थंबनेल में, टाइटल में। आर्कएंजल माइकल के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत पावरफुल, बहुत ही पॉजिटिव और प्रोटेक्शन करने वाले आर्कएंजल हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आर्कएंजल्स के बारे में हम एक पूरी सीरीज लेकर आने वाले हैं जिसमें हम 2 वीडियोस इससे पहले भी बना चुके हैं और आगे कई और वीडियोस बनाने हैं। आप आर्कएंजल से या दूसरे एंजल से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप ये वीडियोस देखकर हेल्प ले सकते हैं और एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको बहुत डर लगता है, आपको ये लगता है कि मेरे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, अगर आपको ये लगता है मेरे घर में ब्लैक मैजिक हो रखा है, रात को मेरे ऊपर एनर्जीज के अटैक होते हैं और आप अपनी प्रोटेक्शन बनाना चाहते हैं, शील्ड बनाना चाहते हैं, तो सबसे आसान जो आर्केंजल हैं आपकी रीच में वो है आर्केंजल माइकल। क्योंकि आर्केंजल माइकल अकेले नहीं चलते, उनके पीछे सारे आर्केंजल चलते हैं और उनके अलावा कई और एंजल्स चलते हैं। इन सभी को मिलाकर मिखाइलियन कहते हैं। अब क्या होगा, आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आकर आपकी शील्ड बना देंगे, आपके डर को दूर करेंगे। कई बार ऐसा होता है हम अनजाने भय से ग्रसित होते हैं। जैसे कि हमें डर लग रहा है, यार हमारे ऊपर कोई कर्स लग गया है, श्राप लग गया है। हो सकता है सच में लग गया हो या फिर हो सकता है केवल श्राप का डर है। उसके लिए भी आप आर्कएंजल माइकल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि अगर मेरे ऊपर कर्स है तो उसको हटा दीजिए। अगर कर्स होगा तो हटा देंगे और अगर कर्स नहीं होगा तो जो कर्स का डर आपके मन में बैठा हुआ है उसको हटा देंगे। इस तरह से वो आपकी हेल्प करते हैं। कभी आपको ये लगता है कि आपके कोई मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, ऑफिस वर्कर हैं, वो आपकी इमेज को गिरा रहे हैं, वो आपके बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं या फिर वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो इस डर से मुक्त होने के लिए आप आर्कएंजल माइकल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आर्कएंजल माइकल उन लोगों को शांत करा देंगे और आपके बारे में जो नेगेटिव बातें फैलाई जा रही हैं या आपके अगेंस्ट वो जो भी आपकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो करना बंद कर देंगे। कई बार ऐसा होता है हमारे वर्क प्लेस पर, हमारे कॉलेज में, हमारे पड़ोस में कोई एक ऐसा इंसान होता है जो हमें परेशान करता है, बुली करता है। ऐसे लोगों से बचने के लिए हमें समझ में नहीं आता क्या उपाय करें। आर्कएंजल माइकल हैं आपकी हेल्प करने के लिए। आप रिक्वेस्ट लगाइए बुली को आपसे दूर रखने के लिए, उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और आपको सही मार्ग दिखाने के लिए। कोई ना कोई उपाय आप तक जरूर पहुंच जाएगा और आप बुली होने से, परेशान होने से बच जाएंगे। इस तरह से भी आप आर्कएंजल माइकल की हेल्प ले सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एंगर इश्यूज होते हैं और जब एंगर इश्यूज बढ़ जाते हैं तो फिर हमारी पर्सनैलिटी में नेगेटिव चीजें आने लगती हैं। हम चाहते हैं कि हमारे एंगर इश्यूज हमारे कंट्रोल में रहें, हमारी एनर्जी और थॉट्स बैलेंस्ड रहें, हम वो नेगेटिव इंसान न बने जो हम गुस्से में आकर बन जाते हैं। तो फिर उसके लिए आर्कएंजल माइकल से रिक्वेस्ट लगाई जा सकती है। आर्कएंजल माइकल हमारी हेल्प कीजिए जिससे कि हम अपने एंगर इश्यूज पर कंट्रोल कर सकें और जो नेगेटिव इंसान हम बन जाते हैं वो ना बने। वो ज़रूर आपको गाइड करेंगे, कोई ना कोई तरीका आप तक पहुंच जाएगा, आपकी हीलिंग कर देंगे। और ऐसा बार बार करने पर, रिक्वेस्ट बार बार करने पर, हीलिंग बार बार करवाने पर उन चीज़ों में सुधार होने लगेगा। तो इस तरह से आप आर्कएंजल माइकल की हेल्प ले सकते हैं। इतने शक्तिशाली हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उनको हिब्रू में अगर उनके जो नाम का मीनिंग निकाला जाए
तो वो बनता है लाइक गॉड। तो लाइक गॉड का मतलब तो ये हो गया ना कि वो इतने पॉजिटिव हैं, इतने शक्तिशाली हैं, उनके डिसीजंस इतने अच्छे होते हैं कि उनको ईश्वर की तरह कई जगह माना जाता है। हाँ, ये ईश्वर की तरह ही है। इवन बहुत जगह उनको सेंट माइकल भी कहा जाता है, जिसको हिंदी में संत कहते हैं। और ऐसा करने के पीछे जो कारण है वो ये है, जो सेंट की उपाधि है वो केवल इंसानों के लिए नहीं है, हायर एनर्जीज के लिए भी है। क्योंकि इनका स्वभाव बहुत सीधा और सरल है, क्योंकि इनके अंदर कोई कुटिलता नहीं है, चालाकी नहीं है, संत स्वभाव जिसको कहते हैं उस तरह का इनका स्वभाव है। तो इसलिए इनको सेंट माइकल कहा जाता है। और इनके नाम से बहुत सारे प्लेसेस भी बनाए गए हैं कई जगह पर दुनिया भर में, जहां पर इनसे कनेक्ट करने के लिए इनकी एनर्जी को अ, जैसे रखा गया है ऐसा मान सकते हैं। वहां पर इनकी एनर्जी ज्यादा स्ट्रांगली फील की जा सकती है, ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं। तो आर्कएंजल माइकल के बारे में तो जितना बताया जाए कम है। लंबे हैं, स्ट्रांग बिल्ड है, एक तलवार रहती है इनके पास में ब्लू कलर की, और कवच जैसा भी पहनते हैं ये। और उसका जो कलर रहेगा वो कुछ सिल्वर जैसा और कुछ गोल्ड मिक्स। मतलब आप इनका कलर देखेंगे, वाइट, सिल्वर, गोल्ड, ये तीन कलर आपको दिखेंगे कहीं ना कहीं इनकी चीजों में। ब्लू रंग की स्वॉर्ड है तो ब्लू रंग भी एसोसिएटेड है इनके साथ में। और क्योंकि आसमान का रंग नीला है और ये उसी लेवल पर काम करते हैं, तो स्वॉर्ड उसको भी रिप्रेजेंट करती है इनकी। इनका एक काम ये भी है, नेगेटिव डायमेंशन से इविल एनर्जीज आपकी दुनिया में ना आ सकें, आप तक ना पहुंच सकें, उनको वहीं के वहीं ब्लॉक कर देना। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास में, आपके घर में या आपकी दुनिया में कहीं से भी नेगेटिव एनर्जीज एंटर हो रही हैं या हो सकती हैं, आपका अनुमान है ऐसा, तो फिर आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं आर्कएंजल माइकल से उनको इविल एनर्जीज को ब्लॉक करने के लिए। अब मान लीजिए कभी रात को आप अकेले हैं, आपने कोई हॉरर मूवी देख लिया, कोई डरावना किस्सा सुन लिया, या फिर आपका स्वभाव है आपको डर लग रहा है, और अब आप चाहते हैं कि आपकी कुछ प्रोटेक्शन बन जाए। लेकिन कई बार हमें नहीं समझ आता कि हम किससे प्रोटेक्शन लें। हालांकि सबके अपने अपने इष्ट देवी देवता हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं, उनसे भी मांग सकते हैं। साथ में, उनके साथ में आप आर्कएंजल माइकल को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आर्कएंजल माइकल से रिक्वेस्ट करके आप अपनी प्रोटेक्शन और शील्ड बनवा सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रोटेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और नेगेटिव एनर्जीज आपका एक्सेस नहीं कर पाएंगी, आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगी। लेकिन एक बात और है, देखिए ये सारी प्रक्रियाएं ना एक बार में नहीं होती हैं। आपको उनसे रेगुलर कनेक्ट करना पड़ेगा। एटलीस्ट 11 दिन तो कनेक्ट करिए कैंडल जलाकर, 21 डेज करिए, और ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ानी है तो उससे ज़्यादा करिए, 31 डेज करिए, 41 डेज करिए। जैसे जैसे आपके डेज बढ़ते जाएंगे आपकी कनेक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। लेकिन सही आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कई बार कोई गलत एनर्जी भी आपसे कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, आप शुरुआत में ऐसा कर रहे हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट कैसे करें, क्या प्रोसीजर रहेगा? तो सबसे पहले आपको आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट करने के लिए उनके सिजिल की जरूरत पड़ेगी। वो सिजिल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपको इस सिजिल की और ज़्यादा क्लियर पिक्चर चाहिए तो फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर, पैरानॉर्मल हेल्प पर, आप इसकी ज़्यादा क्लियर पिक्चर ले सकते हैं। उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और लेमिनेशन करवा लीजिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप प्रोसीजर शुरू कर रहे होंगे तो सबसे पहले अपने एंसेस्टर्स मतलब पितरों और पूर्वजों से प्रार्थना करिए। उनसे आप इजाजत मांगिए इस चीज की कि आप ये जो एनर्जी वर्क करने जा रहे हैं इसके लिए आपको अलाउ करें, और अपना आशीर्वाद देकर इसमें आपकी हेल्प करें। इसके बाद में आपको अपने कुलदेवी कुलदेवता से प्रार्थना करनी है कि वो उपस्थित हों, आपके इस एनर्जी वर्क को सक्सेसफुल बनाने के लिए आशीर्वाद दें, आपके ऊपर कृपा करें। इतना करने के बाद, क्योंकि ये करना जरूरी है, अगर आपके एंसेस्टर्स और कुलदेवी कुलदेवता साथ में नहीं है तो फिर आपकी एनर्जी वर्क सक्सेसफुल नहीं होती है। तो उनकी इजाजत लेने के बाद में, परमिशन लेने के बाद में, अब आप
सिजिल को अपने सामने रख लेंगे और कैंडल जलाएंगे। कैंडल का कलर क्या रहना चाहिए? वाइट हो सकती है, गोल्डन गोल्डन या येलो हो सकती है, या फिर रेड कैंडल हो सकती है। क्योंकि वाइट कैंडल ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, तो फिर आप वाइट कैंडल ले लीजिए। ऑफरिंग्स रखनी है। ऑफरिंग में क्या रखना है आपको? एप्पल रख सकते हैं, ग्रेप्स रख सकते हैं, फिग्स रख सकते हैं। फिग्स का मतलब है अंजीर। इनमें से कोई भी एक चीज ले लीजिए। एप्पल ज्यादा आसान है मिलना, तो आप एप्पल ले सकते हैं। अब कैंडल भी जल गई, सिजिल भी रख गया, ऑफरिंग भी रख गई, एक गिलास पानी भी रख लीजिए साथ में। इसके बाद आपको सिजिल को अपने सामने रखना है और उसको देखना शुरू करना है, मेडिटेट करते हुए। आप चाहें तो पहले मेडिटेशन कर लीजिए, 5 मिनट रिलैक्स हो जाइए, आपकी ब्रीदिंग स्टोमक तक जानी चाहिए, बॉडी रिलैक्स हो जानी चाहिए, दिमाग फोकस्ड हो जाना चाहिए, बाहर के सारे थॉट्स हटा दीजिए। और जैसे ही आप फोकस्ड हो जाते हैं, 5 मिनट या 10 मिनट लग सकते हैं आपको, फिर आप उनके सिजिल की तरफ देखना शुरू करिए और ये मान लीजिए कि आपके जो थॉट्स हैं, जो मैसेज है, जो कनेक्टिविटी है, वो उन तक पहुंच रही है, क्योंकि वो सिजिल आर्कएंजल माइकल की ही एनर्जी है। जब आप उस सिजिल को देखना शुरू करेंगे और उसको अट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसे मान लीजिए आर्कएंजल माइकल का ध्यान आपकी तरफ जाएगा। आप आर्कएंजल माइकल को देख रहे हैं और आर्कएंजल माइकल आपको देख रहे हैं। वहां पर आपको ये कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करनी है और 5 मिनट तक सिजिल को देखिए। आपको वो लैंग्वेज तो नहीं समझ में आएगी क्योंकि हिब्रू लैंग्वेज है, लेकिन कोई बात नहीं। आप उसके लेटर्स को देखिए, सर्किल को देखिए, उसके ऊपर फोकस करिए और ये मानकर चलिए कि आर्कएंजल माइकल उस सिजिल के अंदर हैं और उस सिजिल के दूसरी तरफ हैं। बस आप इतना करके आगे बढ़ जाइए। जब आप 5 मिनट तक उस सिजिल से कनेक्ट कर चुके होंगे, उसके बाद में फिर आप उनसे अपनी रिक्वेस्ट लगाना शुरू करिए। आपकी रिक्वेस्ट बहुत क्लियर वर्ड्स में होनी चाहिए। आप उसमें कोई कंफ्यूजन ना करें। आप क्या चाहते हैं, ये बिल्कुल साफ साफ शब्दों में उनको बोलिए। आप प्रोटेक्शन चाहते हैं, आप किसी इंसान के दखलंदाजी को दूर करना चाहते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई स्पेशल इंसान जो स्पेशली परेशान कर रहा है आपको, उसको हटाना है, तो उसका नाम लेकर आप बता दीजिए। अगर आप नहीं जानते कौन परेशान कर रहा है, तब की बात अलग है, तब तो आप फिर उनके ऊपर छोड़ देंगे। तो अपनी रिक्वेस्ट को ज्यादा क्लियर रखिए, उसका असर ज्यादा होता है। दिन आप कौन सा रखेंगे? दिन आप संडे या ट्यूसडे रखेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। बाकी दिन में कई बार आप इस चीज को कर सकते हैं और लगातार कई दिन तक कर सकते हैं। कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करते रहने के लिए कम से कम 11 दिन तो आपको प्रोसेस करने चाहिए। बढ़ाने के लिए 21 डेज, कनेक्टिविटी को और ज्यादा दिन बढ़ाने के लिए 31 डेज। तो इस तरह से जितने दिन आप कनेक्ट करते जाएंगे और जितनी बार आप कनेक्ट करते जाएंगे, आर्कएंजल माइकल से आपकी कनेक्टिविटी और ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी और वो आपकी ज्यादा हेल्प कर सकेंगे। तो ये छोटा सा प्रोसीजर है। आप बस अपने फोकस को, अपने इंटेंशन को क्लियर रखिए, अपने मन में दया रखिए, प्यार रखिए। कभी भी नॉनवेज की ऑफरिंग नहीं करनी है आर्कएंजल्स को, वो चीज गलत हो जाएगी, आप मत करिए। बहुत से कल्चर में करते हैं, लेकिन मैं मना करता हूँ इस चीज के लिए। तो ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है। बस ये आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। तो आपको बेस्ट विशेस देता हूँ आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट करने के लिए। कोशिश करिए कनेक्ट करने की। आशा करता हूँ आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा, और ज्यादा एंजल्स के बारे में जानने के लिए कमेंट में लिखिए। वीडियो कैसा लगा है ये भी लिखिए, जिससे कि मैं और अच्छे एंजल्स के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको वीडियोस ला ला सकूं। मुझे मन करे कि हाँ, लोग पसंद कर रहे हैं, डिमांड है, लोग करना चाहते हैं। तो पिछले वीडियो को बहुत प्यार मिला है आप सभी का, आशा करता हूँ इसको भी मिलेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी, जय श्री राम। वेरी वेरी गुड नाइट, गुड डे, टेक केयर। जो भी है रख लीजिए। बाय।